हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड और इसके अंतर्गत हम लोग इवैल्यूएशन के बारे में जानेंगे, यानी मूल्यांकन क्या होता है। ये जो यूनिट है आपकी यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर फर्स्ट की यूनिट है। इसमें अभी तक हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड में इसका अर्थ जान चुके हैं, इसके क्या लेवल्स होते हैं, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इन सभी के बारे में जान चुके हैं। आज की जो क्लास है उसमें हम मूल्यांकन के बारे में जानेंगे। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो मूल्यांकन को यदि समझना है तो उसका पहले हम अर्थ देखते हैं, क्या इसका अर्थ होता है। ठीक है, मूल्यांकन क्या है? एक क्रमिक प्रक्रिया है, यानी ये एक क्रम के साथ चलती है। चेतन अवस्था में मनुष्य निरंतर मूल्यांकन करता रहता है। बिना मूल्यांकन के वह किसी भी स्तर पर निर्णय नहीं कर सकता। मूल्यांकन संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग होता है और यह शिक्षा उद्देश्य से घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है। तो देखिए, मूल्यांकन को यदि समझना है सिंपल भाषा में, यदि हम बात करें सरल भाषा में, तो जिस तरीके से आपको एग्जाम वगैरह देते हैं, कोई भी एग्जाम है स्कूल कॉलेज में, तो वहाँ पर क्या है, एक तरीके से वहाँ पर आपकी जो परफॉर्मेंस है वो देखी जाती है, किस तरीके से आपने जो एग्जाम है वो दिया है, किस तरीके के आपके मार्क्स आए हैं। उसमें क्या होता है, उसमें शिक्षक भी और छात्र भी दोनों ही मूल्यांकन करते हैं, क्या उनमें कमियां रह गई हैं, क्या हमें आगे के लिए ध्यान रखना है जिससे कि जो मार्क्स हैं वो हम ज़्यादा पाएं। तो इस तरीके से ये सब क्या है, तो ये मूल्यांकन कहलाता है, जो कि कैसा होता है, तुलनात्मक प्रक्रिया होती है। आगे बात करते हैं इसमें हम। तो मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। अब ऐसा नहीं है कि मूल्यांकन एक ही बार होता है, मूल्यांकन चलता रहता है। ठीक है, तो ये एक सतत प्रक्रिया होती है जो शैक्षिक उद्देश्यों की सीमा निर्धारित करता है। और ये क्या करता है, शैक्षिक उद्देश्यों की सीमा भी निर्धारित करता है और छात्रों की प्रगति के स्तर का अनुमान लगाने में शिक्षक की भी सहायता ये करता है। आगे बात करेंगे, मूल्यांकन की कुछ विशेषताएं दी हुई हैं। मूल्यांकन कैसा होता है, मूल्यांकन में सतत प्रक्रिया इसमें होती है। शिक्षण कैसा होता है, निरंतर होता है। अतः यह ज्ञात करने के लिए शिक्षार्थियों को वांछनीय अधिगम अनुभव प्राप्त हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो इसलिए मूल्यांकन क्या है, एक सतत और निरंतरशील प्रक्रिया होती है। ठीक है, ये सतत चलता रहता है। व्यापक प्रक्रिया होती है, किस तरीके से होती है व्यापक प्रक्रिया, तो व्यवहार की दृष्टि से यदि हम देखें तो मूल्यांकन द्वारा शिक्षार्थियों के व्यवहार के तीनों पक्षों, जैसे कि ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक, जो भी उनमें परिवर्तन हुए हैं, जो भी मूल्य निर्धारित करने हैं, वो सभी इसमें होते रहते हैं। तो ये कैसी प्रक्रिया है, व्यापक प्रक्रिया होती है, सामाजिक प्रक्रिया होती है। जो भी उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं वो समाज की आकांक्षा, आदर्श एवं आवश्यकता के अनुरूप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, यह भी जानने के लिए मूल्यांकन एक आवश्यक प्रक्रिया होती है। यहाँ पर हमें समाज को ध्यान में रखना होता है। उद्देश्य निष्ठता, ये उद्देश्य को भी ध्यान में रखे जाते हैं। जिस उद्देश्य के लिए हमने कोई भी कार्य किया है वो उसकी प्राप्ति हो रही है या किस सीमा तक उसकी प्राप्ति हुई है, यह भी जानने के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। मान लीजिए आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बीच बीच में आपको मूल्यांकन करना होता है कि जो हमारी शिक्षा है वह कहाँ तक पहुँची, कितना हमने अभी तक गेन किया। तो ये सभी क्या है, निरंतर एक उद्देश्य निष्ठता इसमें होती है और निरंतर हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते रहते हैं। शिक्षार्थी केंद्रित होती है। जो मूल्यांकन प्रक्रिया होती है इसके अंतर्गत यह पता लगाया जाता है कि शिक्षार्थियों में पूर्व निर्धारित उद्देश्य के आधार पर अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है। इस प्रकार मूल्यांकन जो होता है ये बाल केंद्रित प्रक्रिया के रूप में माना गया है। ठीक है, और कैसी होती है, सहकारी प्रक्रिया होती है। मूल्यांकन में सिर्फ एक शिक्षक अकेला ही बालक के संबंध में मूल्यांकन पर कोई निर्णय लेगा तो वह विश्वसनीय नहीं होगा। इसमें क्या होता है, कई शिक्षक और बालक और उसके जो भी जानने वाले हैं, जैसे कि उसकी फैमिली से हो गए, तो ये सभी क्या है, इन सभी को आवश्यकता पड़ती है कि किस तरीके से वो बच्चे का मूल्यांकन करें। मान लीजिए आपका कोई बच्चा है या आप हैं, ठीक है, स्कूल कॉलेज में जाते हैं और आप जो भी परफॉर्मेंस करते हैं, जो भी आप एग्ज़ाम देते हैं, अब उसमें सिर्फ एक शिक्षक ही मूल्यांकन नहीं करके उसमें क्या होगा, बालक भी मूल्यांकन अपना करता रहेगा। किस तरीके से उसने कहाँ गलतियाँ की हैं, उसके पेरेंट्स भी उसमें शामिल होंगे, वो भी जानेंगे कहाँ बच्चा हमारा गलती कर रहा है, क्यों उसके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो ये क्या होता है, मूल्यांकन ही होता रहता है, जिसमें टीचर भी करता है, बालक भी करता है
है। तो इस संबंध में जो भी कोई निर्णय लेना होता है तो वो सभी इसमें शामिल होते हैं। तो ये सब क्या कहलाते हैं, सहकारी प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। तो मूल्यांकन के बारे में हमने इसकी विशेषताएं जानी। ये कैसी है, सतत प्रक्रिया होती है, मूल्यांकन हमेशा चलता रहता है, व्यापक प्रक्रिया होती है, हर क्षेत्र इसमें आ जाता है, जैसे ज्ञानात्मक हो गया, भावनात्मक हो गया या क्रियात्मक हो गया। इनमें जो भी परिवर्तन होते हैं वो मूल्य निर्धारित करते हैं। सामाजिक प्रक्रिया इसमें हो गई, समाज के अनुरूप होना चाहिए, जो भी समाज के आदर्श हैं, आकांक्षा है या जो भी आवश्यकता है उसके अनुरूप प्रक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है, यह भी मूल्यांकन के लिए एक आवश्यक होता है। उद्देश्य निष्ठता होती है, उद्देश्य की प्राप्ति इसमें देखी जाती है, शिक्षार्थी केंद्रित होते हैं, सहकारी प्रक्रिया होती है। तो ये अभी तक हमने जाना मूल्यांकन की विशेषताएं। आगे बढ़ते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया के चरण के बारे में जानते हैं। स्टेप्स ऑफ इवैल्यूएशन प्रोसेस, इसमें क्या होता है, देखिए शैक्षिक उद्देश्यों का चयन। सबसे पहले क्या करना होता है, इसमें शैक्षिक उद्देश्यों का चयन करना होता है। जो भी उद्देश्य है उसका चयन करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उद्देश्यों को व्यवहारगत परिवर्तन के रूप में लिखना होता है। किस तरीके से हमें अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना है, उनके लिए एक व्यवहार रूप से उन्हें लिखित में यानी रिटन में करना होता है। फिर हमें अधिगम परिस्थितियों की पहचान करनी होती है। क्या हमें अधिगम परिस्थितियां यानी क्या हमें अधिगम के लिए क्या किस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है। फिर हमें क्या करना होता है, परीक्षणों का चुनाव करना होता है। ये इसके स्टेप्स होते हैं। फिर क्या करते हैं, हम उनका प्रविधि का प्रयोग एवं प्रमाणों का लेखा करते हैं और प्राप्त प्रमाणों की व्याख्या करते हैं। ये सभी क्या है, मूल्यांकन प्रक्रिया के चरण होते हैं। मान लीजिए आपको आपका कोई भी गोल है, ठीक है, कोई भी आपका एम है, पहले क्या करेंगे, उनका चयन करेंगे जो भी आपको अचीव करना है। उसके बाद क्या करेंगे, उनको एक लिखित में आप लिख लेंगे। फिर अधिगम परिस्थितियों की पहचान करेंगे, किन किन इक्विपमेंट की या किन किन उसकी हमें ज़रूरत है तो वो यहाँ पर देख लेंगे। फिर हम परीक्षणों का चुनाव करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, प्रमाणों का लेखा और उसके बाद प्राप्त प्रमाणों की व्याख्या करते हैं। तो ये सभी क्या है, मूल्यांकन प्रक्रिया के चरण कहलाते हैं। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, सीक्वेंस में लगाने के लिए पूछ लेता है, तो आप देख लीजिएगा इसके स्टेप्स। फिर है मूल्यांकन के उद्देश्य। मूल्यांकन के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है उन्नति में सहायक। मूल्यांकन क्या करता है, उन्नति में सहायक होता है। यदि बीच बीच में मनुष्य अपना मूल्यांकन करता रहे, चाहे वो शिक्षा के उद्देश्य में हो चाहे किसी भी उद्देश्य में हो, तो वो किस में सहायक होगा, उन्नति में सहायक होता है। और क्या होता है, मार्गदर्शन में सहायक होता है। किस तरीके से हमें गाइडेंस मिल रही है, मार्गदर्शन हमारा होता रहता है यदि हम समय समय पर मूल्यांकन करते रहें। पाठ्यक्रम में संशोधन हो सकता है। मान लीजिए आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं और आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब उसमें कोई कमियां हैं, आप बार बार यदि आप बीच बीच में मूल्यांकन करते रहेंगे और उनकी कमियों को जानेंगे, क्या उसमें कमी रह गई है, क्या हमें सुधार करना है, तो आप उसमें कुछ संशोधन कर सकते हैं। तो ये क्या है, पाठ्यक्रम में संशोधन के लिए आवश्यक है, ठीक है। शिक्षार्थियों का वर्गीकरण इसमें होता है। भविष्यवाणी ये करता है, मान लीजिए वही एग्जाम्पल, आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप अच्छे से आप मूल्यांकन आपका होता रहे, तो इससे क्या होता है, फ्यूचर का भी इससे पता चल जाता है कि जो आपका गोल है वो आपको कब अचीव होगा या कब तक आप उसको लक्ष्य आप अपना पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या करता है, भविष्यवाणी भी करता है। निदान में हेल्प करता है। यदि आपके मूल्यांकन में आपको लगता है आपने मूल्यांकन किया उसमें कुछ कमियां रह गई हैं, कोई भी आपका कार्य है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, निदान भी कर सकते हैं। और क्या मूल्यांकन के इसमें प्रकार हमें देखने हैं, तो मूल्यांकन जो होता है दो प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं, एक होता है परिणात्मक मूल्यांकन, दूसरा होता है गुणात्मक मूल्यांकन, ठीक है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। तो ये दो मूल्यांकन के बारे में हम बात करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। परिणात्मक मूल्यांकन इसमें कौन कौन से आते हैं, क्वांटिटेटिव एवेल्यूएशन में तो इसमें लिखित परीक्षा आपका आ जाता है, मौखिक परीक्षा इसमें आ जाता है, व्यवहारिक परीक्षा इसमें आता है। तो देखिए लिखित परीक्षा इसमें क्या होता है, टीचर क्या करेगा, आपको एग्जाम लिखने के लिए देगा और उससे क्या होता है, आपका मूल्यांकन किया जाता है। आपको एग्जाम लिखने के लिए दिया जाता है और देखा जाता है कि जो आपकी परफॉर्मेंस है वो किस तरीके की है,
तो इससे आपका इवैल्यूएशन या मूल्यांकन होता है। दूसरा ओरल रूप से होता है, मौखिक परीक्षा के रूप में होता है। इसमें क्या होता है, कोई एग्जामिनर है आपका वाइवा लेता है या आपसे मौखिक रूप से आपसे क्वेश्चन करता है, एक एक बच्चे को बुला करके पूछता है, तो इससे भी आपका क्या होता है, मूल्यांकन होता है कि आप जो भी आपका लक्ष्य है आप उसके प्रति कितने ईमानदार हैं, कितने अच्छे से आपने स्टडी किया है, तो ये सभी उसमें जानने के लिए मिलता है। एक व्यवहारिक परीक्षा यानी प्रैक्टिकली रूप से होता है। इसमें क्या होता है, प्रैक्टिकल के द्वारा व्यवहारिक रूप से आपका मूल्यांकन किया जाता है। तो ये तो थे तीनों किससे संबंधित, परिमाणात्मक मूल्यांकन से संबंधित, क्वांटिटेटिव एवेल्यूएशन से संबंधित, जिसमें आपका लिखित आ जाता है, मौखिक आ जाता है और व्यवहारिक परीक्षा आ जाता है। इसके बाद है गुणात्मक मूल्यांकन। गुणात्मक मूल्यांकन में क्या होता है, तो इसमें आपका अवलोकन और साक्षात्कार, इसमें ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है। और क्या होता है, इसमें जांच सूची होती है, चेकलिस्ट होती है, रेटिंग स्केल इसमें होते हैं और संचित रिकॉर्ड इसमें होते हैं। ऑब्जर्वेशन जैसे कि आपका इंटरव्यू हो गया, इसके अंतर्गत आपके गुणों को देखा जाता है, गुणात्मक मूल्यांकन ये कहलाता है। चेकलिस्ट इसमें होती है, रेटिंग स्केल इसमें होता है, रेटिंग दी जाती है, जिस तरीके से आपकी परफॉर्मेंस रहेगी उस हिसाब से इसमें आपको रेटिंग दी जाती है। संचित रिकॉर्ड, जो पिछले आपके रिकॉर्ड हैं उनको भी इसमें देखा जाता है। तो ये दो तरीके से मूल्यांकन होता है, ठीक है। एक तो हमने देखा क्वांटिटेटिव और एक देखा क्वालिटेटिव, तो ये दो तरीके से मूल्यांकन होता है। तो ये हमने देखा मूल्यांकन के बारे में, जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टॉपिक उतना टफ नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े आप दिमाग से करेंगे तो हो जाएंगे। बाकी इसके लिए जो बुक है यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के लिए, तो आप केवीएस मदान की बुक पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है, तो वहीं से आप देख लीजिएगा। बाकी तो मैं आपको करा ही रही हूँ, सारा कुछ आपको करा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी जो फर्स्ट यूनिट थी वो आप आज आपकी कंप्लीट हो गई। इसके एमसीक्यू हम बाद में आपको करा देंगे, ठीक है। और यदि इसमें किसी को कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। थैंक यू।